हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर 99 परसेंटाइल अगर मुझे एश्योर करनी है जेईई मेन 2023 के पहले ही अटेम्प्ट में, तो मुझे कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए, मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर कितना आना चाहिए। तो यार देखिए, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा एनालिसिस लेके आया हूं, जिसके बेसिस पे आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कि कितना आपको गोल करना चाहिए, कितना आपको टारगेट करना चाहिए। तैयार हो? शुरू करें आज की कहानी। तो देखिए गाइस, हम एनालिसिस करने वाले हैं जेईई मेन 2022 के दोनों अटेम्प्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जून अटेम्प्ट के बारे में। तो पहला अटेम्प्ट आप सभी जानते हैं कि पोस्टपोन हो गया था और सेकंड भी पोस्टपोन हो गया था, तो जून एंड जुलाई में अटेम्प्ट्स हुए थे। पहला अटेम्प्ट जब जून में हुआ था, तो वहां पे दो तरह की एक्सट्रीम शिफ्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। पहली शिफ्ट वो जो सबसे डिफिकल्ट थी, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट जो थी, वहां पे 99 परसेंटाइल मात्र 165 मार्क्स पे आ गया था। 165 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ गया था डिफिकल्ट शिफ्ट में, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट में। लेकिन वहीं पे अगर सबसे आसान शिफ्ट की बात करें, तो वही 99 परसेंटाइल अचीव करने के लिए एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को 206 मार्क्स लाने पड़े थे। तो आप गैप देख रहे हो, 165 206 में 40 मार्क्स का, अराउंड 40 मार्क्स का स्प्रेड है। यानी बाकी जो शिफ्ट्स हैं उनमें अगर 99 परसेंटाइल का कट ऑफ हम देखें, तो वो इसी रेंज में लाई करता है। कहीं पे 175 है, कहीं पे 182 है, कहीं पे 195 है, यानी पूरा रेंज यही है। अब बात करते हैं जुलाई अटेम्प्ट के बारे में। आप सभी जानते हो कि जून से जब जुलाई यानी अगला अटेम्प्ट आता है, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, कट ऑफ्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। और वो गैप जितना ज्यादा होगा, यानी जितने महीने ज्यादा बार बाद पेपर होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, उतना गैप ज्यादा हो जाता है। जून और जुलाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो आप समझ रहे हो, तो कट ऑफ्स में भी उतना डिफरेंस नहीं आया। यहां पे जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी, वहां पे 99 परसेंटाइल का कट ऑफ कितना था पता है आपको? दैट वाज 169 मार्क्स। 169 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल स्टूडेंट का आ गया था। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं हम, सबसे जो आसान शिफ्ट था, वहां पे स्टूडेंट को 213 मार्क्स स्कोर करने पड़े, और तब जाके स्टूडेंट का 99 परसेंटाइल आया। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि स्प्रेड लगभग वही रफली 44 मार्क्स, 40 के आसपास स्प्रेड है। यानी हम लगभग सिमिलर चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे भी स्प्रेड लगभग 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, मॉक टेस्ट में हम कितना स्कोर रेगुलर करें। तो यार देखो, पहली चीज तो आपका मॉक टेस्ट रेलेवेंट होना चाहिए। अगर मॉक टेस्ट आपका रेलेवेंट होगा, रिलायबल होगा, तो ऐसे केस में आपके जो मार्क्स हैं वो रियल एग्जाम से मैच करेंगे। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहां पे टेस्ट अच्छे से नहीं बनाए जाते, और फिर उस कारण हमारा स्कोर तो हाई आ जाता है, लेकिन रियल एग्जाम में बहुत कम आ जाता है। या कई बार रिवर्स भी होता है, स्कोर यहाँ पे बहुत कम आता है, बहुत टफ बना देते हैं, और रियल एग्जाम में ज्यादा आ जाता है। तो एग्जाम आपका जो मॉक टेस्ट है, दैट मस्ट बी रेलेवेंट। अब कितना गोल आपको करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि अगर आप ऑब्वियसली अगर 200 से ऊपर स्कोर करते हो, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आपकी 99 परसेंटाइल पक्का है। क्योंकि किसी किसी केस में ही 206 209 तक पहुंचा है, 213 तक पहुंचा है। यानी आपका गोल जो होना चाहिए, अगर आपको सेफ स्कोर जानना है, तो दैट इज मोर देन 200। यू हैव टू टारगेट मोर देन 200। अच्छा, आप में से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद चाहते होंगे कि मैं आप सभी के लिए जो बचा हुआ समय है, उसके लिए 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी लेके आऊं, ताकि आप 99 परसेंटाइल अचीव कर पाओ। तो अगर आप बुलजाई स्ट्रैटेजी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे? बुलजाई लिखेंगे, ठीक है। तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई, आपको सांड की आंख स्ट्रैटेजी लेके आनी है आपके लिए या नहीं लेके आनी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर लेकर आऊंगा, कमेंट सेक्शन में सभी के सभी जरूर बताइए। ओके गाइस, तो आपको सेफ स्कोर तो पता लग गया है कि भाई सेफ स्कोर हमें 200 के आसपास टारगेट करना है। अब टारगेट तो करना है, लेकिन उस टारगेट को अचीव कैसा किया जाएगा? मान लीजिए अभी हमारा स्कोर बन रहा है 130 150, हो सकता है रियल एग्जाम में 180 पे भी आपका 99 परसेंटाइल आ जाए, 170 पे भी आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट। लेकिन हमारा गोल 200 के आसपास होना चाहिए। तो अब हमें अपने जो मॉक टेस्ट है उनको सही से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देना ही शुरू नहीं किए हैं भाई, तो मॉक टेस्ट देना शुरू करना है अपने को, ठीक है। आपके लिए हम लोग जेईई मेन टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जल्द ही लॉन्च होने वाली है। सारी डिटेल मिल जाएगी आपको एओटीएस के बारे में,
राइट। तो आप सभी को मॉक टेस्ट देने शुरू करने हैं, और मॉक टेस्ट के अलावा सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा ताकि आप लगातार इंप्रूवमेंट कर सको और आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। क्योंकि यार सिर्फ पेपर देने से भी काम नहीं चलता, पेपर अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी अगर हम यूज करते हैं तो भी हमारा स्कोर पता है 40-50 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। यानी सिर्फ पढ़ाई करते रहने से काम नहीं चलता, हमको उसके साथ साथ स्मार्टली भी वर्क करना होता है, मॉक टेस्ट दे के उनको एनालाइज करना होता है और अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को री इन्वेंट भी करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, मैं आप सभी को बता देता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई मेन क्रैश कोर्स की वेट कर रहे थे, तो जेईई मेन का क्रैश कोर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम आप सभी जानते ही हैं, आरबीसी, दैट इज रैंक बूस्टिंग कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जो कोटा में 2 तारीख से चालू होगा, 2 नवंबर से चालू होगा, और ये बैच ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन भी होने वाला है। तो इस बैच में अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको जरूर फिल करें अभी के अभी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड लव यू ऑल।